Next question 11. Out of 1800 students in a school, 750 opted basketball, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio of number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis. Second है number of students who opted cricket to the number of students opting basketball. C पर है number of students who opted basketball to the total number of students. अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स यहाँ से ले लेंगे 1800. 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल. स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल इक्वल टू, इसमें गिवन है 750. इसके बाद में है 800 ऑप्टेड क्रिकेट. स्टूडेंट्स ऑप्टेड क्रिकेट इक्वल टू 800. 800 ने क्रिकेट ले ली. एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस. स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस. टेबल टेनिस कितने ली यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, वो कह रहे हैं बाकी बचे ने, रिमेनिंग जो बाकी बचे उन्होंने टेबल टेनिस ले ली. तो कैसे निकालेंगे? 1800 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को प्लस करके. 750 प्लस 800. 750 प्लस 800 कितना होता? 1800 तो ऐसे आ जाएगा ये. 8 और 7 15, 1550. इसे माइनस कर लेंगे 1800 में से 1550 को माइनस कर लेंगे. 10 में से 5, 7 में से 5 250 स्टूडेंट्स. 250 स्टूडेंट्स ने टेबल टेनिस ले ली. अब देखिए क्या करेंगे इसमें. सबसे पहले जो फाइंड करना है हमें ए नंबर पे, वो क्या है? रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस. बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस. बास्केटबॉल और टेबल टेनिस को देखना है हमें. बास्केटबॉल 750 और टेबल टेनिस 250. 0 से 0 कट हो जाएगा. अब इसे कट कर लेंगे. 25 से कर लेते हैं. 25 1 द 25 और 25 3 द 75. 3 रेशो 1 इसका आंसर आ गया. अब इसका पार्ट बी है रेशो ऑफ, किसका रेशो निकालना है हमें इसमें? क्रिकेट टू बास्केटबॉल. क्रिकेट टू बास्केटबॉल. क्रिकेट टू बास्केटबॉल निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम पहले क्रिकेट को देख लेते हैं. क्रिकेट 800 और बास्केटबॉल 750. अब इसमें 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इसमें टेबल पढ़ लेंगे किसकी? 5 की. 5 1 द 5, इसमें से बचे 2, 25 होगा. 5 5 द 25. अब 5 1 द 5 बचे इसमें से 3, 30 हो गए. तो 5 6 द 30. तो 16 रेशो 15 आ गया इसका. अब लास्ट हमारा पार्ट बचा सी. इसमें देखते हैं रेशो ऑफ. अब देखो इसमें रेशो किसका? बास्केटबॉल टू टोटल नंबर. बास्केटबॉल टू टोटल नंबर
ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले हम देख लेते हैं बास्केटबॉल, ये रहा 750, 750 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800, 1800। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इसमें टेबल पर लेते हैं 15 की, 15 वन द 15 और इसमें से नहीं 15 5 द 15 5 द 75 और 15 वन द 15 बचे 3 इसमें से 30 हो गए, 15 टू द 30। अब 5 और 12 तो कटता नहीं किसी से, तो इसका आ जाएगा 5:12। ये होगा इसके आंसर। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीनों। क्वेश्चन 12 आता है अब। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले देख लेते हैं। ये जो कॉस्ट है 8 डजन पेन्स की ₹180 है, एक डजन जिसमें 12 नंबर्स होते हैं, तो ये 12 पेन्स की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज ₹180। अब ये 12 पेन की कॉस्ट 180 है, तो हमें 1 पेन की निकालनी होगी पहले। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 180 डिवाइड 12। जब 1 की कॉस्ट निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, तो 180 को हमें कट करना होगा 12 से। 12 वन द 12, फिर यहाँ पर 12 वन द 12। अब यहाँ से कितने बचेंगे 6, 60 हो जाएंगे। 12 5 द 60, तो ये कॉस्ट आ जाएगी ₹15, 15 रुपये का 1 पेन। इसके बाद में उसने क्या चीज़ लिया, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स। 8 बॉल पेन्स कितने के आ रहे हैं, ₹56 के आ रहे हैं भाई, ₹56। इसी तरह से निकाल लेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इक्वल टू 56 को डिवाइड कर लेंगे कितने से, 8 से। देखिए 8 1 द 8 और 8 7 द 56, 7 टाइम ये कट गया, तो ये कॉस्ट आ गई कितनी, ₹7, 7 रुपये। 1 बॉल पेन कॉस्ट ₹7। अब रेशो किसका फाइंड करना था, रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। इसी को लिख लेंगे, रेशो ऑफ, यहां से ले लेंगे, ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन to the cost of a ball pen। इक्वल, तो सबसे पहले रखेंगे ऊपर किसकी, कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए पेन यहाँ पर आई थी 15 डिवाइड, नीचे किसको रखेंगे, कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। बॉल पेन की 1 की कितनी थी, 7 आ गई। अब इसको लिख देंगे रेशो के फॉर्म में, 15:7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ने को बोल रहे हैं, इसको समझना है। रेशो ऑफ ब्रेड एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। जो लेंथ एंड ब्रेड है ऑफ ए हॉल, एक किसी हॉल की जो रेशो है उसका लेंथ का और ब्रेड का, तो उसमें 2:5 है। अगर उसकी ब्रेड 2 है तो उसकी लेंथ 5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड एंड लेंथ ऑफ द हॉल। इस टेबल को कंप्लीट करना है जिसमें ये 2 ब्लैंक हैं बस, 1 और 2 यहाँ पर भरना है हमको। तो इसमें ये देखना होगा हमें
कि इसका रेशो क्या है। सबसे पहले इसे रेशो को देख लेते हैं। रेशो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ हॉल इक्वल टू 10/25। ये तो गिवन है, ये 10 इसकी ब्रेथ है और 25 लेंथ है। अब इसे पहले हम मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज मतलब इसे हम कट कर लेंगे। 5 की टेबल में चलता है 5 to the 10 और 5 5 the 25। तो इसका रेशो हमें पता चल गया 2:5। ये 2:5 में है, यानी हम इसको 2/5 भी कह सकते हैं। तो अब हमें इसको निकालना बहुत ईजी हो गया। तो अदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे 2/5। अब इसको लेते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है, ये 50 है। तो 50 को मतलब हम ये देख लेते हैं कि 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 5 the 50 आता है। तो ये 50 तो यहाँ पे गिवन है। तो जब हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10/10 लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या आता है, 10 to the 20 और 10 5 the 50। तो हमें ये पता चला कि अगर इसकी इसकी लेंथ जो है अगर 50 है तो उसकी ब्रेथ क्या होगी 20। हम 20 को यहाँ पे लिख देंगे। एक दूसरी टेबल बनाएंगे नीचे और उसके अंदर दोबारा से इसको बना करके तब इसको 20 को यहाँ शो कर देंगे नीचे। अब देखिए इसी तरह से हम इसको निकालेंगे सेकंड वाले को। 2/5 तो हमने जो इसका ये रेशो आया था उसको लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पर हमने सोचा था ये 40 ऊपर कैसे आएगा, 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 40 आ जाए। इसको निकालने का एक मेथड ये भी हो सकता है कि हम 40 को 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 to the 4, ये ख़त्म हो गया, ये 0 यहाँ लगा देंगे तो इसका मतलब 20 निकल करके आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो 20 to the 40 और 25 the 100। देखिए यहाँ पर 40 तो गिवन है ऑलरेडी, इसके नीचे वाला ये वाला 100 निकल करके आ गया। तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे, दोबारा से टेबल बनाएंगे और उसके अंदर ये फिल कर देंगे। कंप्लीट। 14 क्वेश्चन को देखते हैं। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो ऑफ 3:2। कितने पेन्स हैं हमारे पास में, टोटल 20 पेन्स हैं। इनको किस किस के बीच में बांटना है, शीला और संगीता के बीच में बांटना है। किस रेशो में, 3:2 के रेशो में इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। रेशो ऑफ पार्ट्स ऑफ शीला एंड संगीता। शीला और संगीता का रेशो कितना गिवन है, 3:2 है। टोटल ऑफ रेशो 3 + 2 = 5। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, 5 आ गया। इसके बाद में करना क्या है, हमको पार्ट ऑफ शीला निकालना। पार्ट ऑफ शीला, पार्ट ऑफ शीला इक्वल टू, शीला का पार्ट जो होगा वो, शीला पहले है, सबसे पहले शीला है, उसके बाद में संगीता है। तो शीला तो 3 है और संगीता 2 है। तो पहले हम 3 को लिखेंगे, इसके नीचे जो टोटल आया था हमारा ये वाला 5 और मल्टीप्लाई जो टोटल था 20, इसको लिख लेंगे 5 4 the 20 और 4 3 the 12। तो ये 12 पेन्स तो किसको मिले, शीला को। इसी तरह से पार्ट ऑफ संगीता, संगीता का पार्ट कितना होगा, इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 रखा था क्योंकि 3 जो था शीला का था और 2 संगीता का है, तो हम 2 ऊपर रखेंगे और जो टोटल जो 5 था वो नीचे रखेंगे इसका।
मल्टीप्लाई जो 20 था वो ऐसे रख देंगे। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 4 द 20 और 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 द 8 पेन्स मिल गए किसको, ये का आंसर ये हो गया। पार्ट ऑफ शीला हो गया 12 और पार्ट ऑफ संगीता हो गया 8, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। मदर जो है वो अपने जो उनके पास में 36 रुपीज़ हैं उसको अपनी डॉटर्स जिनका नाम श्रेया और भूमिका है उनके बीच में बांटना चाहती हैं, और उसका रेशियो इन्होंने दे रखा है इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एज के रेशियो के अकॉर्डिंग उसको वो डिवाइड करना चाहती हैं। इफ़ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, अगर श्रेया की एज 15 ईयर्स है और एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स और भूमिका एज 12 ईयर्स है, देन फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तब ये फाइंड करना है हमें कि श्रेया और भूमिका को क्या मिलेगा। तो पहले क्या है कि उसका हमें रेशो फाइंड करना होगा। एजेस जो इसमें गिवन है, तो क्या करेंगे, रेशो ऑफ, पहले है श्रेया, रेशो ऑफ श्रेया एंड भूमिका, रेशो ऑफ श्रेया एंड भूमिका अमाउंट। इसका जो रेशो है वो उनकी एजेस के अकॉर्डिंग है, तो सबसे पहले श्रेया उसके बाद भूमिका। तो श्रेया 15 है, श्रेया 15 है और भूमिका 12 है। ये किसकी टेबल में चलेगा, 15 और 12 आएगा 3 की टेबल में, 3 5 द 15 और 3 4 द 12। तो ये रेशियो निकल करके आ गया यहाँ पे 5:4। 5:4 में इसको डिवाइड करना है, किसको, 36 को। डिवाइड द सम इन द रेशियो 5:4। तो पहले टोटल ऑफ द सम, टोटल ऑफ द रेशियो निकाल लेते हैं। टोटल ऑफ द रेशियो जो गिवन है हमारा वो 5 + 4 आया था निकल करके, तो इसको कहते हैं 9। अब हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, तो पहले श्रेया विल गेट, श्रेया विल गेट अमाउंट इक्वल टू, देखिए श्रेया का अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसे 9 को जो टोटल आया था इसको तो नीचे रख देंगे और श्रेया का जो शेयर है वो 5 है तो 5 को ऊपर रख देंगे। तो इसका रेशो आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो यहाँ पर टोटल कितने 36 हैं, 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 1 द 9, 9 4 द 36, तो 5 4 द 20 रुपीज़ तो मिलेंगे किसको, श्रेया को। दूसरी है भूमिका। भूमिका विल गेट द अमाउंट, भूमिका की कितना था, 4 था और ये टोटल 9 है। 4/9 मल्टीप्लाई टोटल 36, 9 4 द 36, 4 4 द 16, तो ये इसके 16 आ गए। 16 रुपीज़ इसको मिल जाएंगे भूमिका को, और ये दोनों का मिला के हो गया आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रेजेंट एज फादर इज 42 ईयर्स, फादर जो हैं वो 42 ईयर्स के हैं, एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, और उनके बेटे साहब जो हैं वो 14 ईयर्स के हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब रेशियो फाइंड करना किस किस का, ए पर क्या है, ए पर है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर
टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब ये देखिए, पहले फादर की एज लिखनी है हमें 42 और उसके नीचे लिखनी है हमें 14 3 द 42 होता, ये आ गया 3:1। बी पर आ जाते हैं। बी पर फाइंड करना एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। अगर जब सन जो था उसका 12 ईयर का था तो उसके फादर के साथ उसका रेशो बताना। तो 12 ईयर्स यानी कि सन उसका 14 ईयर्स का है यहाँ पर, यानी कि 12 ईयर्स, इसका मतलब इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। एज ऑफ सन एज ऑफ फादर व्हेन सन वाज 12 ईयर्स। जब सन 12 ईयर्स का था तो उसके फादर कितने के थे? तो 12 का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर 14 है तो इससे 2 पहले, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 ईयर्स पहले की बात हो रही है, तो 2 ईयर्स पहले 42 माइनस 2, फादर में से भी 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 ईयर्स। फादर जो है उसके 40 ईयर्स के होंगे। अब इसका रेशो फाइंड कर लेंगे। फाइंड रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन। तो अब यहाँ पर देखो, पहले फादर को रखेंगे ऊपर। फादर 40 के हैं यहाँ पर, और जो उसका जो सन है वो 12 का है। इसको कट कर लेंगे 4 से। 4 3 द 12 और 4 1 द 4, ये आ गया यहाँ पर 10:3। नेक्स्ट सी पर देख लेते हैं क्या पूछा है इसने। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में कितनी हो जाएंगे ये? अब कितने के थे? 42 के थे, तो 42 प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा ये। अब ये 52 के जब हो जाएंगे फादर, तो फिर क्या होगा? एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, तो सन की एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, तो सन की एज 10 ईयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी? सन अगर 14 का है तो 14 प्लस 10 इक्वल टू 54। सॉरी, 14 प्लस 10 24। अब इसका रेशो फाइंड करना है हमको। रेशो ऑफ फादर्स एज टू दैट ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में। अब इनका रेशो पहले इसका जो आया था यहाँ पर 52/24। 4 3 द 24 और 4 1 द 4, 4 3 द 12, 13:6 आ गया इसका। डी पर भी कुछ फाइंड करना है। डी पर क्या है? एज ऑफ फादर द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। फादर जब 30 ईयर्स के थे, मतलब फादर की एज तो 30 दे दी इन्होंने। डी पर देख लेते हैं। एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स इक्वल टू 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स आ गया यहाँ पर। कैसे कि जब यहाँ पर फादर 30 के हमने कर दिए तो 12 का डिफरेंस आ गया, तो 12 को माइनस कर दिया 14 में से। जब उसका 14 था तो इसे 2 यहाँ पर देखा हमने, तो 2 ईयर्स का आया सन। तो रेशियो ऑफ फादर्स एज टू दैट ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30, तो फादर की जगह 30 रख दिया और सन की जगह 2 रख दिया। इसे कट कर लिया हमने। 2 1 द 2 और 2 15 द 30, तो 15 रेशियो